यह कहानी 18 साल के प्रिंस नाम के लड़के की है जो गर्मी की छुट्टी मनाने अपनी नानी के घर नैनीताल के पास एक गांव में आया था। प्रिंस की नानी के घर एक लड़का भी रहता था जिसका नाम सैम था। प्रिंस और सैम की दोस्ती काफ़ी साल पुरानी थी। एक दिन सैम और प्रिंस शहर से आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक जगह काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां एक लाल रंग की साड़ी पहने औरत मरी पड़ी थी। प्रिंस के पूछने पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और उसने सैम से पूछा तो सैम ने भी कोई जवाब नहीं दिया और बोला, यहाँ से चलो। तब प्रिंस की नज़र उस औरत के पास पड़े एक कड़े पर पड़ी। सबकी नज़रों से बचते हुए प्रिंस ने वो कड़ा उठा लिया और वो दोनों अपने घर आ गए। और घर पहुंचने के बाद प्रिंस सबसे अजीब अजीब सा बिहेव करने लगा और प्रिंस का ध्यान बार बार उसके पास रखे उस कड़े पर था। वो अपने शीशे के सामने खड़े हो जाता और उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराते रहता। एक दिन जब प्रिंस उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वह पूरी तरह लड़की बन जाए और वह अपने मामा की लड़की रिया के पास गया और उससे सजने संवरने का पूरा सामान मांगने लगा। अब वो तैयार हो ही रहा था कि उसके मामा कमरे में आ गए। प्रिंस को देखते ही उसके मामा उसे खूब डांटने लगे। प्रिंस ने रोते रोते कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके मामा बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने प्रिंस के पापा से फ़ोन करके सारी बात बताई और प्रिंस का कमरा बाहर से बंद करके चले गए। प्रिंस अपने कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नज़र आई। धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। प्रिंस वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई प्रिंस को पुकार रहा हो। प्रिंस ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन प्रिंस को बाज़ार में दिखाई दी थी। वो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी और वो औरत उसकी तरफ आई और तभी प्रिंस बेहोश हो गया। अगले दिन से प्रिंस अजीब तरह का बिहेव करने लगा। वो अपनी मामी की साड़ी पहनने रहता और लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी एक पल वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और सारा घर सिर पर उठा लेता, तो कभी वो एक कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा सा सहमा हुआ सा रोता रहता। एक दिन उसने अपनी मामी से कहा कि वो लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नज़र आते हैं जो उसे आकर मार डालेंगे। उसने कहा कि उन शैतानों के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उस पर हमला करना चाहते हैं। प्रिंस की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज़ लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। ऐसा देखकर उसके मामा ने उसके पापा को वहीं बुलवा लिया। उसके पापा और सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी लक्ष्मी कहे जा रहा है। प्रिंस के पापा और मामा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे तो सैम ने उन्हें उस दिन की सारी बात बताई और फिर पता चला कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन देखी थी वो किसी और की नहीं, वो रोहित यानी लक्ष्मी की थी। रोहित एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी रख लिया था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन रोहित के घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था। उनकी नज़र में ऐसा करना बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने रोहित यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर प्रिंस के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे प्रिंस के शरीर में ज़रूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वो जल्दी ही घर वालों को सारी बात बताने के लिए वहाँ से निकले, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिंस उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था। फिर अचानक उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे और उनके हाथ न खून में सने हुए थे।
और लंबे लंबे नाखून जिनसे वो प्रिंस पर हमला करने वाले थे। प्रिंस घबराहट के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जब उसके घर वालों ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि प्रिंस का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो जिंदा बच गया। जब प्रिंस के पापा ने लक्ष्मी की पूरी कहानी सबको बताई तो सब घर वालों को लक्ष्मी के लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मी के लिए भगवान से प्रार्थना की और जब उन्हें प्रिंस के पास वो कड़ा मिला तो उन्होंने उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और कुछ दिन बाद प्रिंस बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनकी इस ख्वाहिश के लिए उन्हें अपने आसपास के लोगों का गलत बर्ताव सहना पड़ता है। और आजकल कई लड़कों को लड़कों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कियों से प्यार करने के लिए हमारे आसपास के ताकतवर लोग मार डालते हैं। ये कहानी भले ही काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सबको सबके प्यार की कद्र करनी चाहिए। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट करें, और अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने का शौक़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।